फिलहाल तो आप लोगों ने नागिन 7 का पहला एपिसोड देखा होगा और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल तो जब मैंने देखा ये पहला एपिसोड, क्या ही ज़बरदस्त था। इन्हें बनाने की पूरी फुल ऑन तरीके से जो है वो कोशिश करिएगी। इधर पर जिस तरीके से जो है वो इधर पर करण कुंद्रा जो है वो साइंटिस्ट बने थे, साथ में ज्योतिष भी हैं। फुल ऑन मतलब कन्फ्यूज़न वाला कैरेक्टर था वो कि ज्योतिष है साइंटिस्ट है, कोई बात नहीं, वो दोनों मानते हैंगे, वो दोनों की विधि जो है वो जानते हैंगे। ये बड़ी अच्छी बात हैगी। इधर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से करण कुंद्रा जो है वो 2001 में ही भविष्यवाणी कर लेते हैंगे कि 2025 में बड़ा कांड होने वाला है महाकुंभ में, प्रयागराज में। गजब का सिलसिला है भाई, अच्छी बात है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा इधर पे पूरे जितने भी साधु संत की मीटिंग करवाई थी, जितने भी इधर पर आए थे, जितने भी कुंभ के मेले में रहते हैं, 2001 प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो उधर पर जो है दिखाया ऐसी है, पूरा एकदम रियल वेस को जो है वो इनने कैच करने की कोशिश करी है, ताकि जो है वो लोग जो है वो मतलब कनेक्ट कर सके। ये चीज़ उन्होंने सोची है कि इधर पर जिस तरीके से दिखाया गया है, सही बताऊँ मैं, उधर पर पूरी मीटिंग करवाई, पूरे साधु संत को बुलाया, जितने भी बाबा संत रहते हैं उन सबको बुलाया है, मीटिंग करवाई हैगी। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई। 2025 में 25 साल बाद ये सारा कांड होना आएगा, तो अभी से क्यों फिक्र कर रहा है मेरे बालक। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा फ्यूचर को लेकर जो है वो चिंतित होना चाहिए। जब इंसान को जब फ्यूचर पता है तो इंडिया के लिए सब कुछ करना चाहिए। जय हिंद, ठीक है ना, ये अच्छी बात है। इधर पर जो है वो जिस तरीके से ये सिलसिला दिखाया है, उधर पर सारे साधु संत बैठे हुए हैं। उसके बाद पूरी कहानी सुना दी उसने कि इतने टाइम में जो है वो प्रयागराज में जो है वो कुंभ होने वाला है, इतने साल बाद जो है कुंभ होने वाला है, इतने साल बाद ये मुसीबत आने वाली है, इतना सब कुछ होने वाला है, पूरा गणित बता दिया। उसके बाद उसका हल क्या निकला, बोल रहा है ये सब काम जो है वो मैं करूँगा और अनंता को मैं ढूंढूंगा। गजब यार भाई, जब तेरे को ये करना था तो ये पूरी जो 100-200 की मीटिंग जब बुलवाने की ज़रूरत क्या थी, मैं उसको नहीं आ रहा। ये लोकसभा बुलवाने की क्या ज़रूरत थी, या तो तू खुद ही अपने आप ही कर लेता। इसको बनना था महान, इसको बनना था महान, करण कुंद्रा को महान बनना था, वो महान बन गया और चला गया। बताओ गजब यार। इधर पर जिस तरीके से जो है वो दिखा रहे हैं कि पड़ोसी देश मीन्स दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन जो है वो अपने इंडिया में जो है कदम रख रहे हैं, आए एंटर करा, पूरा बॉर्डर क्रॉस करते हुए। अब आप लोगों को पता ही है, जाहिर सी बात है कि बॉर्डर कौन क्रॉस कर सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग पता है। इधर पर जिस तरीके से वो क्रॉस कर रहे थे, 4-5 लोग हैं जो कि सबके नाक में दम करने वाले 2025 में। गजब का सिलसिला। इधर पर जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई, सही बताऊँ मेरे को, ग्राफिक्स फुल ऑन तरीके से यार, AI का ज़माना है, थोड़ा और अच्छा करा जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक था। जितना टीवी शो के हिसाब से जो है वो ठीक ही था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी उम्मीद जो है वो ज़्यादा थी इससे, कि थोड़ी वो जो है वो ग्राफिक्स में ये लोग ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं दिखा पाए। कोई बात नहीं। इधर पर जिस तरीके से जो है वो करण कुंद्रा जब उधर पर गए, उस जगह पर गए जहाँ पर अनंता होने वाली है। अनंता है कौन, जिस घर पर जो उसने गेट खटखटाया वो उनको पता ही नहीं है कि अनंता कौन है, उनको पता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं ही नहीं अनंता इधर पर कौन है, लेकिन उन लोगों ने सुन लिया जो कि विलन्स हैं। इधर पे जो वेम्स बने हुए हैं, मीन्स विलन्स, जो 4 आतंकवादी लोग हैं जो अपने इंडिया में जो आ चुके हैं, ऐसा जो शो के अंदर दिखा रहे हैं। उन्होंने जो है वो बोल दिया है कि मतलब उन्होंने सुन लिया है कि भाई ये करण कुंद्रा जो है वो बोल रहे हैं। और भाई गजब यार, इधर पे वो जो उनको पता चल भी गया, वो मार भी दिया उन लोगों ने कि भाई कौन है जो हमें ख़त्म कर देगा। भाई तुम इतने बड़े अगर तुर्रम हो, ये 4-5 लोग जो है वो पूरी इंडिया को ख़त्म करना चाहते हो, तो एक जन से तुम कितना डर क्यों रहे हो, फट क्यों रही हो तुम्हारी। मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, शो अच्छा था, कहानी अच्छी थी, जोश लाने की फुल ऑन कोशिश करिएगी। बीच बीच में नागिन की जो BGM बजाई गई है काफ़ी शानदार था, कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। सही बताऊँ, कल का एपिसोड का जो ग्राफ था ऐसा था, फिर ऐसा जो आ गया डाउन, बीच बीच में जो है कहानी जो है वो दूसरी चालू कर देते हैं। और इधर पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो है, इधर पर जिस घर में जो है अनंता पैदा हुई है, उधर पर जो है वो देखने मिलता है कि जो नागिन 6 की नागिन थी, वो जो है वो उधर पर जाती है। तेजस्वी प्रकाश जो कैरेक्टर है उनका, वो उधर पर गए
और उधर पर जो है वो उन्होंने जो है अनंता को जन्म दिया। मेरे को लगा जब वो जन्म देगी तो मेरे को लगा था कि सपोला ना निकल जाए, चले कोई बात नहीं, ठीक है। और बढ़िया जो है वो सिलसिला दिखाया गया है और अनंता का नाम दे भी दिया है कि ये अनंता है जो कि पूरे देश की रक्षा करेगी। बहुत बहुत शानदार था, बढ़िया था। लेकिन वो भेड़िया से जो लड़ने वाला किस्सा था ना, वो मेरे को समझ नहीं आया। इतनी शक्ति थी तुम्हें नागिन में कि वो आंखों ही आंखों से मार सकते थे भेड़िया को, लेकिन वो जो थी वो इंसान बनी थी ना, इच्छाधारी नागिन। वो नागिन बनने की इतनी शक्ति नहीं है। देखो ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा भी दिखाया है पहले भी कि अगर नागिन इंसान भी रहेगी तो भी उनके अंदर शक्ति रहेगी, लेकिन वो लड़ रही है चाकू से। ठीक है, उनने मेलोड्रामा करने की कोशिश करी है, ठीक है। फिलहाल तो जिस तरीके से जो है वो दिखाया है कि अनंता और जो उन दो लोगों के घर जहाँ पे अनंता ने जन्म लिया हैगा, उनकी भी एक बेटी हुई है जिसका नाम है ईसा सिंह। भाई जिस तरीके से जो है वो हवा की तरह उड़ती आ रही थी, अपनी खूबसूरती दिखा रही थी, साड़ी दिखा रही थी, सही बताऊँ वो जिस तरीके से वो आई थी ना, और किसी किसी का तो चश्मा जो पहना हुआ था वो कांच भी टूट गया चश्मे का। गजब यार, इतना ओवर मत दिखाया करो। मेरी हंसी छूट रही थी मेरी, सही बताऊँ मैं। जिस तरीके से वो आई, ऊपर से जो सांप को पकड़ा, ओ माय गॉड, वो सांप तो वो झुक गया ऐसा सामने, वो उधर पर पीछे पूर्वी खड़ी है। नाम उल्टा चेंज कर दिया हैगा, उनकी बेटी का नाम अनंता रख दिया हैगा, और जो ऐसे ऐसे करने वाली जो है वो बेचारी जो है वो भोली वाली, उसमें कम से कम कितनी हजारों बीमारियां जो है उसके अंदर दफन है। सांस नहीं ले पा रही है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, इनहेलर का यूज़ करती है। इतनी ठंड है कि उसकी बहन जो है वो सिर्फ एक पतली सी साड़ी पहनकर जो है घूम रही है, और वो जो है वो पूरा बर्फ़ ढक रही है, जैकेट पहन रही है, मोटी मोटी जैकेट पहन रही है। गजब कॉन्सेप्ट दिखाया है पूरा, एकदम गजब का सिलसिला है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि भाई मुंबई जैसे शहर में जो है वो गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन दिल्ली का चीज़ दिखाई है इसमें वैसे तो। लेकिन मुंबई जैसे शहर में जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके बाद भी जो है प्रियंका चार चौधरी ने ये इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनी है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और वैसे तो चल रहा होगा एसी वगैरह जो है वो आजू बाजू चल रहा होगा, हवा व पंखा वगैरह, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मुंबई जैसे शहर में। और बाकी दिल्ली का जो दिखाया था उधर पर सिर्फ पूर्वी को ही ठंड लग रही है, बाकी किसी को नहीं लग रही है। भाई दिल्ली जैसा शहर में उस टाइम जो है वो कुंभ का जो दिखा रहे हैं सिलसिला, उस टाइम जो है कुंभ अपने इधर पर जो है वो फरवरी में ही, शायद जो जनवरी के बाद के फरवरी में ही जो चालू हो गया था। ठंड बहुत रहती है ये इधर पर जो दिखाया है, ये प्रयागराज 2025 की बात कर रहे हैं, तो ठंड बहुत रहती है। ये दिल्ली में ठंड है, तो ये जो है वो जिस तरीके से चुनरी उड़ा के जो है घूम रही है, इसको ठंड नहीं लग रही। ये कॉन्सेप्ट क्या दिखाया है, तुम्हें दिल्ली दिखाना ही नहीं था। दिल्ली में उस टाइम बहुत ठंड पड़ती है कि भाई अगर मुंबई वाले अगर तुम जाओ ना तो बीमार पड़ जाओ एक दिन में ही। गजब का सिलसिला है, लेकिन क्या ही करें, कुछ भी दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर पे जो है वो जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई है, और सबसे पहली बात तो जो है कन्फ्यूज़ ये है कि इधर पे जो पूर्वी को अनंता का नाम दे दिया और अनंता को पूर्वी का नाम दे दिया। गजब यार, इधर ने ये चेंज क्यों कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। चलिए अब देखना ये है कि आखिर ये लोग क्या दिखाना चाहेंगे, आगे क्या होगा। महाकुंभ में ये सब लोग जाने वाले हैं, महाकुंभ में भगदड़ मचने वाली हैगी, लेकिन उससे पहले जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है 25वां बर्थडे जो है वो अनंता का होने वाला है। और उस 25वें बर्थडे पर जो है वो उनको जो है अनंता को जो है वो नागिनों की शक्तियाँ मिल जाएगी उसको। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि नागिन 1 से लेकर नागिन 6 तक पूरी फ़ोटो दिखाई गई है। भाई इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो बनाई है, और दिखाओ उस रही, और वो एक बुढ़ी अम्मा, और वो जो है वो डरा रही थी कि बता रही थी, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो है वो बोल रही थी कि भाई ये है नागिनों की देवी जो कि मौनी रॉय थी। उसके बाद जो है वो सब नागिनों की शक्लें दिखाई। गजब का सिलसिला है। उसके बाद प्रियंका चार चौधरी की फ़ोटो दिखाते दिखाते इन लोगों ने ऊपर से पहले तो कपड़ा फेंक दिया, वो पूरा का पूरा जो है वो होर्डिंग गिरने लगा, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कोशिश इनकी जारी थी, ठीक है, जारी थी वैसे तो और उसके बाद जाकर जो है वो प्रियंका की यानी पूर्वी की शक्ल दिखाई इन लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो आप लोगों को कैसा लगा ये शो। मैं सही बताऊँ, मैं आप लोगों को ये शो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा मेरे को। एपिसोड जो पहला था
लेकिन ग्राफिक्स में जो है वो इन्हें थोड़ी सी मात दे दी है कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और कि एकता कपूर का शो है तो मेरे हिसाब से ग्राफिक्स में जो है वो और ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकता था। थोड़ा सा ग्राफिक्स में जो है वो चीज़ें लगी है और कहीं ना कहीं जो है कुछ इलॉजिकल चीज़ें जो है वो बोली गई है। बीच बीच में जो है डायलॉग को जो है वो ग्लिच करके बोले गए हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पावर, है ना, तो पावर जैसे कि न्यूज़ चैनल आप देख लेना, एक बार न्यूज़ चैनल वाला सिलसिला भी देखने को मिल रहा है कि न्यूज़ एंकरिंग के लिए जो एंकर जो रहते हैं, न्यूज़ एंकर जो रहते हैं, उनके लिए जो है वो अनंता जो है वो डिज़ाइन करती है कपड़े, और अनंत जो है वो ईसा सिंह है, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये उसमें जो दिखाया ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पावर, तो उसको डबल बार जो है वो डायलॉग को रिपीट कर रहे हैं, पावर ऐसा करके। ये 2-3 बार हो चुका है एपिसोड में, जब मैंने देखा, जैसे कि मैंने बोला पावर ऐसे, तब जाके उनका डायलॉग निकला। तो ये 2-3 बार जो है, अगर तुम लोग जब पता चल गया है कि यार वो सामने वाला डायलॉग जो है दोबारा से बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको ट्रिम कर दो। तो ऐसे 2-3 बार मैंने देखा है ये पूरे एपिसोड में, कहीं ना कहीं बीच बीच में जो है वो निकल रहा है ऐसा। और इतने बड़े प्रोडक्शन से और ये शो आ रहा है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ा सा ट्रिम कर देना चाहिए। जब इतनी कोशिश कर रहे हैं लोग, और इतने में ये लोग, कुछ लोग समझ पाए होंगे तो समझ पाए होंगे, और कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, यही है इनका। चलिए फिलहाल तो आप लोगों ने शो देखा होगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। एक नया हीरो जो है वो अपने आ चुके हैं, जो कि थोड़े से पूर्वी के प्यार में शायद पागल हो जाए, या फिर अनंत है, कन्फ्यूज़न है। देखते हैं बाकी और क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और नागिन 7 की और भी अपडेट आने वाली है मेरे चैनल पर, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।